हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज स्टॉक फंड। यहाँ पर यूपीएमआरसी की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकाली गई, जहाँ पर टोटल 400 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं। जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, एससीटीओ मेंटेनर की वैकेंसीज आ चुकी हैं। यहाँ पे इनका फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया। जब इनका शॉर्ट नोटिस आया था, मैंने आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट भी किया था। आई होप आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। और यहाँ पे आपका फुल नोटिस आउट कर दिया गया, जहाँ पर फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल हैं। डिप्लोमा डिग्री ITI के अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है, क्योंकि आपका जो यूपीएमआरसी है वो आपका जॉइंट वेंचर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे हम इस वीडियो में डिटेल में हर एक पॉइंट को देखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम का पैटर्न, सिलेक्शन का प्रोसेस, एग्जाम का सेंटर कहाँ होने वाला, एज लिमिट, फॉर्म को अप्लाई करने की फीस का रखेगा, सभी कुछ हम यहाँ पे इसी वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को स्पीड को यहाँ पे 1.5x कर लीजिएगा, जिससे कि यहाँ पे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो हम चलते हैं पहले यूपीएमआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर यूपीएमआरसी की ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। आपको इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। आप जैसे इसकी ऑफिशियल साइट पे आएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। जहाँ पे आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे आपका 30 मार्च को आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने का लास्ट डेट 19 अप्रैल रखा गया है। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड 30 अप्रैल से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और प्रोविजनल एग्जाम की डेट यहाँ पे डिसाइड कर दी गई है 11 मई, 12 मई और 14 मई। तो आपका एग्जाम डेट ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिया हुआ है। फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, तो पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे अपने आप को आप रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा एडवर्टीजमेंट। आपको यहाँ पे इनका PDF देखने को मिल जाएगा। आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे मैं इस PDF को अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, पहले इनका ऑफिशियल PDF यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इनका फुल PDF डाउनलोड कर लिया है। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे डेट एक्सप्लेन कर दिया। हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए जो आपकी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में वैकेंसीज निकाली गई हैं। पहले आपकी E01 ग्रेड की वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। 50,000 से लेकर 1,60,000 आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगी। टोटल यहाँ पे 11 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जहाँ पे UR की 2, EWS की 1, OBC की 2, SC की 5, ST की 1 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो यहाँ पे अगर आपने BTech किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, बिल्कुल आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे आपकी 21 साल से लेकर 28 साल आपकी यहाँ पे एज लिमिट देखने को मिल जाएगा। अगली वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई असिस्टेंट मैनेजर SNT में। तो यहाँ पे भी आपको सैलरी 50,000 से लेकर 1,60,000 सैलरी देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ 6 वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो अगर आपने BTech किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे आपकी 21 साल से लेकर 28 साल यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस की है। तो यहाँ पे 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जहाँ पे अगर आपने BTech किया हुआ इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, आप बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल हैं। 21 साल से लेकर 28 साल के बच्चे यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आपके यहाँ पे मास्टर डिग्री वाले बच्चों के लिए, तो उसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। MBA वाले बच्चों की यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। असिस्टेंट मैनेजर HR में यहाँ वैकेंसीज निकाली गई है। अब चलते हैं हम यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे आपको सैलरी 33,000 से लेके 67,000 रुपीज़ सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ टोटल 88 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जहाँ पे UR में 30, EWS में 13, OBC में 25 वैकेंसी, SC में 18, ST में 2, वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 17 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। तो अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, बिल्कुल आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें यहाँ पे, तो आपको 21 साल से लेकर 28 साल यहाँ पे आपको एज लिमिट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आपको निकाली गई है जूनियर इंजीनियर SNT में। तो यहाँ पे अभी टोटल 44 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, आपकी एज लिमिट 21 साल से 28 साल है, आप यहाँ पे बिल्कुल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आपकी स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर SCTO की वैकेंसी है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, बम्पर वैकेंसी 155 वैकेंसीज आप सभी लोगों के लिए निकाली गई है। 21 साल से लेकर 28 साल आपकी एज लिमिट, बिल्कुल आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे देखिए डिग्री वाले बच्चों के लिए BCom अगर आपने किया है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल 4 साल का अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन किया है, टोटल आपकी ऑफिस असिस्टेंट में टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए निकाली गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ITI स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे ITI स्टूडेंट्स के लिए मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी निकाली गई है।
टोटल यहाँ पर 78 वैकेंसीज निकाली गई हैं। सैलरी आपको 19,000 से लेकर 40,000 तक सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात है यहाँ पे अगर NCVT SCVT किसी से भी अगर आपने ITI किया हुआ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में बिल्कुल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी एज लिमिट आपको 21 साल से लेकर 28 साल एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी आपके मेंटेनर SNT डिपार्टमेंट में यहाँ टोटल 26 वैकेंसीज निकाली गई है। तो अगर आपने ITI किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से 60% मार्क्स हैं, 21 साल से 28 साल आपकी एज लिमिट है, बिल्कुल आप यहाँ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जो यहाँ पे देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मेंशन किया हुआ है। पहला पॉइंट है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। तो आपकी जितने भी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर SCTO में, कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसेस डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो देखिए अगर आपका डिप्लोमा है तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन BTech है और डिप्लोमा नहीं है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमा यहाँ पे कंपलसरी किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार जो आपकी मेंटेनर की पोस्ट है तो यहाँ पे ITI मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास ITI है तभी आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन विदाउट ITI तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो यहाँ पे देखिए जो एक पॉइंट मेंशन किया गया है, द जॉब प्रोफाइल ऑफ जूनियर इंजीनियर। तो अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए सेलेक्ट भी होते हैं तो पहले यहाँ पे आपको शिफ्ट ड्यूटी में SCTO की पोस्ट पे भी अप्लाई मतलब यहाँ पे आपको लगाया जा सकता है। तो यहाँ मेंशन कर दिया गया। तो अगर आप JEE बनते हैं तो आपको SCTO की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे लगाया जा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस का। तो जो आपका फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर SNT और आपका असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, तो जो आपका सिलेक्शन मेथड होने वाला है वो आपका 2 स्टेज में रखा गया है। रिटन टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। आपका सेकंड जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर IT की, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की, तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर HR की, तो यहाँ पे भी 2 स्टेज रखा गया है। रिटन टेस्ट फॉलोड बाय DV और यहाँ पे आपका मेडिकल भी होगा। जो आपके जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है इसमें भी 2 स्टेज रखा गया है। रिटन टेस्ट फॉलोड बाय DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। जो आपकी स्टेशन कंट्रोलर कम टेक्नीशियन कम ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट है तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा 3 स्टेज है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा आपका 3 स्टेज है। रिटन टेस्ट, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद यहाँ पे आपका DV मेडिकल देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं जो आपकी मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है और मेंटेनर SNT की पोस्ट है तो यहाँ पे 2 स्टेज रखा गया, रिटन टेस्ट और DV। यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट और DV के आधार पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ अदर मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर लें तो यहाँ पे मेडिकल थोड़ा यहाँ पे अच्छा खासा मेडिकल होता है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। मेडिकल को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा कैसे आपका मेडिकल होता है। इसका आप सेपरेट वीडियो देख लीजिएगा मेडिकल कैसे आपका UPMRC में होता है। अब यहाँ पे रिटन टेस्ट की बात कर लें तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देखने को मिलेगा सभी पोस्टों के लिए, जो आपका 1 और 1 से अधिक दिन के लिए हो सकता है। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा टू जज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। तो आपको इन 5 डिसिप्लिन से आपको सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल आपको 140 क्वेश्चन देखने को मिलेगा कैटेगरी E01 और E09 के लिए और फ्रॉम NE01 से लेकर NE06 के लिए। हर एक क्वेश्चन आपका इक्वल मार्क्स का होने वाला है। और यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा NE07 से लेकर NE08 के लिए, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखी गई 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग रखी गई। पेपर आपको यहाँ पर 2 घंटे का देखने को आपको मिलने वाला है। देखिए जो आपका SCTO की पोस्ट थी स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेनर की, वहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट के बाद आपकी जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा जो आपका लखनऊ में रखा गया है। जो आपका साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 16 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा। अब बात कर लें आपका एग्ज़ाम सेंटर का, तो एग्ज़ाम सेंटर बहुत सारे सिटीज़ में रखा गया है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, सीतापुर। बहुत सारे यूपी के बहुत सारे सिटीज़ में आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको वहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे कि आपसे ट्रेनिंग का पैसा लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे देखिए पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ट्रेनिंग का पैसा भी लिया जाएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो यहाँ पे आपसे बॉन्ड की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो यहाँ पे आपसे बॉन्ड भी लिया जाएगा 3 साल के अंदर अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो यहाँ पे मेंशन है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 3 लाख का बॉन्ड है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका 1.5 लाख का बॉन्ड है और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट फॉर स्पेसिफिकली वो मेंटेनेंस के लिए आपसे 75,000 रुपीज़ का यहाँ पे बॉन्ड रखा गया है। बात कर लेते हैं आपका रिजर्वेशन का, तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे SC/ST वाले बच्चों को OBC वाले बच्चों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पे, तो UR EWS OBC के लिए यहाँ पे 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पे GST इंक्लूड 18% का, और कन्वीनियंस फीस भी यहाँ पे इंक्लूड है। वहीं SC ST वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 826 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, तो सभी स्टेप यहाँ पे मेंशन है, और मैं आपको फॉर्म को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको वहाँ पे फिलअप करना होगा। जब आप फॉर्म फिलअप करें तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप यहाँ पे लिख के प्रॉपर्ली नेम प्रॉपर्ली साइन करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड मैंने आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिया। फिर भी अगर में कोई डाउट होगा तो आप उसको वीडियो के कमेंट में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके हम सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।